चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी हल प्रश्न पत्र को देखेंगे जो 23/7/2017 को हुआ था। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आप लोग उसको बहुत ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी का नाम पूछा है। आपको ऑप्शन दिया गया है गोदावरी, सुवर्णरेखा, वैगई और लूनी नदी। पहला क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। देखिए इसके अलावा जो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, इसके अलावा आपका नर्मदा, ताप्ती और माई नदी। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये क्या? लूनी नदी। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बार बार कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है, और अधिकांश क्वेश्चन ताप्ती और नर्मदा को लेकर बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के डॉट डॉट द्वीप में स्थित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? आपको ऑप्शन दिया गया है हैवलॉक, नील, बैरन और कच्छल। तो सबको पता है कहां पे है? बैरन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी यहीं पे स्थित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के राज्य में रहती है। यानी बकरवाल जो जनजाति है भारत के किस राज्य में रहती है, निवास करती है? आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आपको ऑप्शन दिया गया है बेगम एजाज रसूल, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरतमाल आबादी, बानो बेगम। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम एजाज रसूल। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बेगम एजाज रसूल। देखिए कभी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कितनी महिला सदस्य थी। तो टोटल जितनी महिलाएं थी उसमें कितनी थी? वो 15 थी। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर को हुआ था, और उसमें जो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, और यहाँ पे अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनते हैं इसके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए बेगम एजाज रसूल का एक विशेषता क्या है कि ये एकमात्र महिला मुस्लिम महिला सदस्य थी संविधान सभा में भाग लेने वाली। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी। ठीक है, देखिए 1953 में क्या हुआ था? 1953 में फजल अली के नेतृत्व में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग, यह बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर बाद में इसी के संस्तुति पे जो एक कमीशन बना था, इसकी रिपोर्ट पे 1956 में क्या होता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम या एक्ट। ठीक है, यह पारित होता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पहला भापाई आधार पे
तेलुगु भाषी आधार पर जो पहला राज्य बनता है कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है जल वाष्प, मीथेन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपका जो भी जितने ऑप्शन दिए गए हैं जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सब क्या होते हैं? ये सब कार्बन, क्लोरोफ्लोरो सब क्या होते हैं? ये सब ग्रीन हाउस गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चिकित्सीय उपकरण इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि इंडोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिया गया है परावर्तन, अपवर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इंडोस्कोप के बारे में बात हो रहा है। इंडोस्कोप क्या करता है? इससे ह्यूमन बॉडी के आंतरिक भागों को देखा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टीम ने आईपीएल 2017 का क्रिकेट कप जीता था। ये 2017 का पूछा है, तभी आप लोग देख लीजिए। आपको आंसर ऑप्शन दिए गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद। तो उस समय जो आईपीएल 2017 में जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हराकर जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुंबई इंडियंस। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर 2018 का आईपीएल किसने जीता? अगर देखिए अभी 2017 का पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले उसमें 2018 का पूछ ले, 2018 का आईपीएल किसने जीता। तो 2018 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवे क्वेश्चन पूछा गया है कि 64वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए किसको चुना गया है। क्वेश्चन है 64वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए किसको चुना गया है। आपको ऑप्शन दिया गया है आलिया भट्ट, सोनम कपूर, जायरा वसीम और आदिश प्रवीण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायरा वसीम। किस मूवी के लिए मिला था? दंगल। ये 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार है। ठीक है, अभी 65वां का भी पुरस्कार वितरित किया जा चुका है। तो अगर 65वां पूछे तो 65वें में किसको मिला है? 64वां था। अगर 65वां पूछा जाता है आप लोगों का तो 65वें में आपका है दिव्या दत्ता। फिल्म कौन सा है? इरादा। इरादा मूवी। ठीक है, जो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला, किसको मिला है? दिव्या दत्ता को, इरादा मूवी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिया गया है राउफ, छऊ, घूमर और रासलीला। चार ऑप्शन दिए गए, राउफ, छऊ, घूमर और रासलीला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल का? छऊ। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छऊ। इसके अलावा जो दिया राउफ जम्मू कश्मीर से संबंधित है, घूमर लोक नृत्य कहां संबंधित है? राजस्थान से, और रासलीला उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से चित्रकला के कौन से प्रकार की उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। आपको ऑप्शन दिया गया वारली, एक बी दिया है, फाड़, सी दिया है, मधुबनी, और डी है गोंड। ठीक है,
उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा फाड़। ठीक है, देखिए आपका फाड़ राजस्थान से हो गया। वारली क्या है? वारली गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर क्षेत्रों पे वहां का पेंटिंग स्टाइल है। मधुबनी देखिए, मधुबनी बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में पेंटिंग स्टाइल है। गोंड को देखिए, गोंड मध्य प्रदेश की जनजाति, गोंड जो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, गोंड, उसके द्वारा मध्य प्रदेश और उसके क्षेत्रों में पेंटिंग की स्टाइल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं विनोद राय, शशि थरूर, नटवर सिंह और अमीश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नटवर सिंह। बराबर को क्या हो जाएगा? सी। इसमें आपका क्या था? इसमें आपका फाड़ था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं सागर सेतु, सागरमाला, पत्तन या फिर इंद्रधनुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागरमाला। सागरमाला क्या था? भारत के प्रमुख बंदरगाहों को आपस में कनेक्ट करना और व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में डॉट डॉट को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिए गए पहले 24 फरवरी, 28 फरवरी, 23 जनवरी और 8 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछा था कि भारत में किस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 24 फरवरी, 28 फरवरी, 23 जनवरी और 8 मार्च। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? आपको ऑप्शन दिया गया है विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1987 में, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 10,000 रन बनाए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? आपको ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। तो सबको पता है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और इस जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में डॉट 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 का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कहाँ के पागल बाबा मंदिर कहाँ पे स्थित है और वहां पे अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट और वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन में पागल बाबा मंदिर है और वहां पे वो अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वृंदावन। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में पूछा गया है कि चना मद्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय पकवान है? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि चना मद्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय पकवान है?
आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो जो चना मद्रा है वह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पकवान है। हिमाचल प्रदेश चना मद्रा, इसमें क्या होता है कि इसमें घी की ग्रेवी में काबुली चने को मिला करके इसका डिश बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉट डॉट दिया है स्टार्टिंग में, फिर दिया उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो क्या है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष? आपको ऑप्शन दिया गया है नीम, पीपल, अशोक या बरगद। तो क्या है? सी अशोक। अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध परिषद डॉट डॉट में आयोजित की गई थी, जहां बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था। यानी कि दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। किस बौद्ध संगति में हुआ था? आपको ऑप्शन दिया गया है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर। ठीक है, एक किस्सा देख लेते हैं हम लोग। तो यह कहां पे हुआ था? यह हुआ था कश्मीर में। ठीक है, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या होता है कि जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इसी अश्वघोष ने किताब, एक ग्रंथ लिखा था, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? बुद्ध चरित्र, जिसे कहीं कहीं बुद्ध चरित्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी सम्मेलन में क्या होता है कि इसी बौद्ध संगति में क्या होता है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। किस किस भागों में? हीनयान और महायान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन को पूछा गया है कि दास वंश के किस सम्राट ने जिले ए इलाई की उपाधि प्राप्त की थी? दास वंश के किस सम्राट ने जिले ई इलाई की उपाधि प्राप्त की थी? आपको ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या फिर नसरुद्दीन महमूद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। ये हो जाएगा हमारे बलबन साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों के शासन काल में न्यायाधीशों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। अंग्रेजों के शासन काल में न्यायाधीशों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी था? आपको ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त की स्थापना किसने की, किसने इसको प्रारंभ किया? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। किसकी? अस्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तो दूसरी बार भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है 1805 ईस्वी में। तो 1805 ईस्वी में इसकी भारत में ही मृत्यु हो जाती है। और गाजीपुर में, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गाजीपुर में क्या होता है? उसकी समाधि बनती है। गाजीपुर में समाधि इसकी बना दी जाती है। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, कुंवर सिंह, नाना साहिब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी लियाकत अली। ठीक है, 24 देख लेते हैं। लियाकत अली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था। आपको ऑप्शन दिया गया है बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर हुमायूं ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी औरंगजेब ने। तो चलिए देखिए, ये आपका हो गया 23/7/2017 को होने वाले एग्जाम का हल प्रश्न पत्र। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। तब तक आप लोग ऐसी वीडियो को देखते रहिए और उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।